टेंशन नहीं। अरे हमारे साथ नफीस भाई आ चुके हैं। नफीस भाई आपका इस्तकबाल है। बोल। और बोल। बोल कितने आदमी थे? हाँ, बता क्या हुआ था आज, किस क्या उपवास लेके बैठा? अच्छा नफीस भाई ये बताओ कि ये जो स्वरा भास्कर को पहचानते हो? ये कौन है? क्या मजाक कर रहे हो यार, स्वरा भास्कर को नहीं देखे आप? नहीं, मैं इतना फिल्में विल्में नहीं देखता, ये नाटक वगैरह जो भी होगी वो कोई। चलो मैं आपको आज स्वरा भास्कर दिखा देता हूँ, लेकिन आप अपने हाथों पे कंट्रोल रखना। चले नफीसा, सॉरी नफीसा बोल रहा, सॉरी नफीस भाई को मैं स्वरा भास्कर जी के दर्शन करा देता हूँ। बस उनसे रिक्वेस्ट यही है कि अपने हाथों पे काबू रखें। जी नफीस भाई, ये है स्वरा भास्कर, जानी मानी शख्सियत है। आए दिन मोमिनों के सपोर्ट में इनके ट्वीट ट्वीट आते रहते हैं। देखा आपने? मुझे तो झंडा दिखाई दे रहा है, तिरंगा, और तो कुछ नहीं दिखा अभी तक। आपकी स्क्रीन नहीं आ रही साहिल भाई? स्क्रीन मुझे अब तो दिख रहा है यार यहाँ से। अब आइए, अब आइए। हाँ, अब आई है। जी। हाँ, तो क्या मसला है भाई इसका? मसला ये है कि ये इनके साथ इनके खाविंद है। खाविंद मोमिन है और स्वरा हाँ, भास्कर जो है वो नॉन मोमिना है। हाँ। इन्होंने शादी की है दोनों। ये जो है ये नेता है। नेता नेता सबकी लेता, हम्म, वैसा वाला हिसाब है हम्म, इनका। हम्म, और ये जो है ये हम्म, एक्ट्रेस भी है और सोशल वर्कर जो भी आप कह लो। हम्म। तो इनकी शादी हो चुकी है। अच्छा। क्या इस्लाम के रूह से इनकी शादी जो है वो वैलिड है, जायज है, हलाल है? अगर दोनों मुसलमान हैं तो जायज है। अगर एक भी मुसलमान नहीं है तो फिर तो हो नहीं सकती। तो ये इनकी शादी जो है इस्लाम की नज़र में जायज नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं है। और फिर ये जो डिंगी डिंगी करेंगे वो हलाल होगा, हराम होगा? हराम है। काफिर से अच्छा, निकाहें जब डिंगी तक डिंगी भी निकाह भी हराम है नहीं है इनका। तो हराम है। हराम है, बिल्कुल। और डिंगी डिंगी से जो इनकी औलाद होगी वो हलाल है, हराम है? औलाद पे कोई वो नहीं है, औलाद हलाली होती है, वो उसका दीन, जो उसका वो किस्मत है वो अलग है उससे औलाद हराम नहीं होती? नहीं। हराम की पैदाइश नहीं होगी वो? ये तो जो लोग कहते हैं ये गलत है। हर इंसान का आपका अलग अल्लाह भी का आपका किस्मत है आपका उसकी। अल्लाह भी आपका अल्लाह भी इस तरीके का अल्फाज इस्तेमाल करता है, हरामी। हम्म, हम्म। आप कह रहे हो कि औलाद हराम की नहीं होती, आपका अल्लाह इस्तेमाल करता है ऐसा लफ्ज। अब बता, मैं तो ये भी तेरी बात कैसे मान लो, क्या पता ये मुसलमान होगी, ना बताया हो किसी ने। नहीं नहीं, ये बात देखो तो ना बहुत सी, यार, मसले तो टीका वीका नहीं लगा नहीं, के मसले तो देख फिर। बहुत है। मसले तो बहुत अभी है, आप अगर कह रहे थे इसने कि औलाद इस्लाम हराम नहीं कबूल कर होती, दिया मैंने होगा। आपको कुरान से हाँ, बताया। सुनना। अब हाँ मैं तेरी हर बात में हाँ मैं हाथ थोड़ी ना मिलाऊंगा। तुमने कहा ये काफिर है, ये हाँ मुसलमान है, क्या पता वो हाँ। मुसलमान हो गयो। नहीं, तो मुसलमान नहीं है क्योंकि उसका नाम स्वरा भास्कर है और स्पेशल मैरिज नाम एक्ट से के कुछ नहीं तहत होता। इन्होंने। अरे मेरे भाई, नाम से अगर कुछ नहीं होता। मुसलमान अगर उसने इस्लाम चुपचाप भी कबूल कर लिया होगा नहीं किया ना, तो वो मुसलमान है। तुझे बता के नहीं किया, करेगी। नहीं तुझे बता किया के ना करेगी। उसने नहीं, तुझे स्पेशल कैसे मैरिज पता है? एक्ट के। मेरे प्यारे भाई अरे नफीस मैरिज एक्ट भाई। जाओ भाड़ में। मैं एक्ट को ना बता मुझे, अगर वो मुसलमान है और उसने इस्लाम कबूल कर लिया है, और नहीं निकाह कर नहीं लिया है, किया है तो तो? एक्ट पैठ से भाड़ में जाओ। नहीं नहीं किया किया तो है जो तो? ये वो बता देगी। तो सर ये कवा दे, हाँ मैंने नहीं किया। तो नहीं किया है तो फिर औलाद हराम होगी ना फिर? अरे सुन, अगर उसने नहीं किया तो खुल के बताओ है। अब जो कर लिया होगा फिर क्या कर लेंगे हम? हाँ तो मैं खुल क्यों के किसी को अगर हराम उसने हलाल बता इस्लाम, दूं पहले ही?
ये किस तरीके की आप अभी नई जलेबी बना रहे हो? आपको जब बताया अरे गया कि जलेबी तो स्वरा नहीं बना रहे हम, भास्कर तो तुम्हारी ने बकवास इस्लाम जो तुम कबूल नहीं करते रहते किया, हो उस बारे में बात कर रहे हैं। अच्छा अच्छा अगर सुनो, नहीं किया है सुन तो सुन 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 भाई सुन, नहीं हाँ सुन तो सुन, जो एजेंडा चला रखा ना तुम लोगों ने मिलके, अब एक नया एजेंडा एजेंडा और चल रहा है हिंदू राष्ट्र का। हाँ, ये मुसलमानों के खिलाफ जो कर रहे हो ना तुम, इससे कुछ नहीं ये होगा, ना ही ये कोई हिंदू राष्ट्र बनेगा, एक मिनट, ना ही इस्लाम तौसीफ का तुम कभी तौसीफ कुछ बिगाड़ तौसीफ भाई एक सकते, मिनट रुको। और तुम कुछ भी नहीं कर सकते। समझ गया, मैं रोज देख रहा हूँ कुछ भी तुम्हारी नहीं, कुछ भी हरकत। नहीं, टच तक नहीं कर न्यूज सकते। चैनल वालों को भी, तुम्हारी भी, तुम खूब अपनी ऐसी तैसी मरवा लो, कुछ नहीं बिगड़ने का, सोचिए भी ना। आपको सही मालूम है कि बात। कई सारे लोग इस्लाम छोड़ रहे हैं, आपके मौलाना खुद बोल रहे हैं अरे इस बात कोई को। नहीं छोड़ रहा, तुम जैसे थोड़ा जाहिल मौलाना आदमी ही। बकवास करते रहते, कोई नहीं छोड़ रहा। इस्लाम बहुत तेजी से बढ़ रहा है, तो एक इंशाल्लाह बहुत मिनट, जल्दी पूरी अमित दुनिया पे अमित वो गालिब हो क्लिप जाएगा चलाना इस्लाम। जरा, क्लिप चलाना जरा। क्लिप चलाना फलाना चलाना क्लिप, भाई अरे तो तो हम कैसे क्लिप मान में ले, तू सही दिखा रहा है कौन गलत सी हाँ वो दिखा रहा है? मैंने हाँ, भेजी थी वो वो जो वाली अभी क्या? मैंने अभी अभी जो बता तुमने मेरे को भेजा था ना, मैंने बोला था इसका, वो हाँ यूट्यूब से ही हाँ दिखा उसको। हाँ, यूट्यूब से दिखाता हूँ। लेकिन इतना तो तय हो गया कि नफीस भाई जो पहले कह रहे थे कि औलाद जो है वो हराम की नहीं होती, तो अब ये उस बात से पीछे हट गए हैं, क्योंकि इनका अल्लाह खुद यूज करता है वर्ड। और तौसीफ भाई जुड़े थे, तौसीफ भाई फिर से जुड़ जाइएगा, आप बीच में बोल रहे थे करके मैंने आपको बैक स्टेज किया था। अच्छा तेरी क्लिप तो चल रही रही, मैं तुझे एक बात बताऊं, मेरी दुश्मनी किसी से नहीं है अलावा तुमसे। समझ गया? तो मेरे ना ही अलावा मैं किसी को हराम बताऊंगा, ना ही हलाल बताऊंगा। कोई सोरा भास्कर हो, चाहे कोई और हो, या उससे अलावा कोई और हो, मुझे लड़ाई क्योंकि तेरे से है, तू इस्लाम के खिलाफ काम कर रहा है। जब वो करेंगे तो तो, उनसे भी दुश्मनी करूंगा। तो ये मैं जो बेवजह तुम्हारा किसी को कुछ का कहना जो नहीं चाहता, समझ न। नफीस भाई सुन सुनो, सुन। इसको सुनो, इसको हम्म। सुनो, आ गई क्लिप, आ गई, सुनो। यहाँ वो कुछ करना चाह रहे हैं, तो क्या ये सब कुछ राजनीति के तहत हो रहा है? क्या इसकी स्ट्रेटजी इसकी है क्या? सबसे बड़ी दिक्कत तो ये है उनके लिए आज के टाइम में कि बहुत सारे मुसलमान अपनी घर वापसी कर रहे हैं। बहुत सारी लड़कियां, मेरे हिसाब से महीने में हजारों लड़कियां, मुस्लिम लड़कियां अपने सनातन धर्म में घर वापसी कर रही हैं। और ये मौलाना अरशद मदनी को भी पता है, दारुल उलूम के मौलानाओं को भी पता है कि जितना भी मुसलमान हिंदुस्तान के अंदर है वो कन्वर्ट है। मेरे पूर्वज खुद कन्वर्ट थे। और मुस्लिम राजपूत, मुस्लिम गुज्जर और मुस्लिम जाट से ये चिढ़ते हैं। ये इसलिए चिढ़ते हैं, कहते हैं कि इनके तमाम पूर्वज जो थे वो हिंदू थे और ये कभी भी इनकलाब ला सकते हैं और इनकलाब ला करके बहुत सारे मुसलमानों की घर वापसी करा सकते हैं। मुस्लिम राजपूत, मुस्लिम गुज्जर और मुस्लिम जाट, इनको ये परेशानी सता रही है। दूसरे मुसलमान को गुमराह करके और अपना ढोंग का चोला पहन करके ये धन इकट्ठा करते हैं, अपनी दुकानें चला रहे हैं, अपनी दुकानें चला करके फिर राज्यसभा में भी जाते हैं। मौलाना महमूद मदनी राजनीतिक है, एक तरफ कहते हैं मैं राजनीतिक नहीं हूँ, राज्यसभा में जो वही है रिश्वत दे करके गए थे। इनके पिताजी भी कई बार कांग्रेस से राज्यसभा रहे हैं। ये सब इनके बस बस ढोंग। बस 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 बस, बहुत शुक्रिया। देखिए अभी नफीस हाँ। भाई कह रहे थे कि भाई हम यहाँ पे पैसा कमाते हैं। यहाँ पे तो आपके जो मौलाना साहब का जिनका इंटरव्यू लिया गया, वो तो कह रहे हैं कि भाई ये जो आप लोगों के जो मौलाना है, जो बड़ी बड़ी पोस्ट पे बैठे हैं, ये पैसा कमाने के लिए लोगों को धोखा दे रहे हैं और हजारों की तादाद में अरे लोग इस जाहिल इस्लाम की छोड़ वीडियो रहे मैंने हैं। पहले भी बहुत सी वीडियो देखी है, बहुत बड़ा अच्छा, जाहिल है, बकवास इस करता पे रहता है, सुनो सुनो, झूठा ये मक्कारा इंसान है। नफीस भाई सुनो ना, ये मैं आपको कह सकता हूँ 110% मोमिन है, क्योंकि इसकी दाढ़ी लाल है। देखो इसकी दाढ़ी लाल है, ये 110% मोमिन है ये। मतलब दाढ़ी लाल होगी तो वो मोमिन है। आइए ये बहुत बढ़िया बात बताई। इससे ये तो बकवास बात है यार, ऐसी बात ना करा करो। जो अरे मुद्दे की मैं नहीं बात कर है रहा हूँ, ना ये तो तुम्हारे उसका। देवबंद से ये मौलाना साहब कर रहे हैं ये बात। अबे ये जाहिल का बच्चा है, ऐसे कुछ पता सता तो है नहीं, बकवास करता रहता है। बस ये है मीडिया में किसी तरह यूट्यूब पे इस पे फोटो चलती रहे, वीडियो चलती रहे, इसे खुशी मिलती है, 2-4 पैसे भी मिल जाते होंगे, क्योंकि कुछ अच्छा लोगों को अच्छा, ये हराम की बताओ, खाने की आदत है ना।
अच्छा नफीस भाई ये बताओ कि ये अब अच्छा चलो हम तुमसे पूछ लेते हैं। लास्ट स्ट्रीम में तुम नहीं आए थे। ये जो मदनी साहब ने जो स्टेटमेंट दिया है, एक अकीदा बयान किया आया है तो था, कि तुमने लिया नहीं, तुम मुझसे डरते बहुत हो, मैंने बहुत कोशिश करी जुड़ने की, आज तुमने जोड़ा नहीं। चलो अभी, अरे अभी पूछ रहा हूँ ना, जलेबी नहीं बनाना, एकदम साफ साफ तुम्हारा क्या मानना है वो बताना। हाँ हाँ क्या तुम ओम को अल्लाह मानते हो? बिल्कुल भी नहीं, उन्होंने गलत कहा, मैं तो खुलकर इस बात के खिलाफ हूँ। ऐसा कैसे कह दिया उन्होंने? उन्हें कहना नहीं तो चाहिए था, उन्होंने शिर्क गुनाह किया, किया? अल्लाह से तौबा करे। भाई ये सब शिर्क झूठे किया या बककारी कौन सा वाली गुनाह बात किया? है। भाई वो तो देखो, बड़ी इमाम जो है वो देखेगी, शिर्क किया तो बहुत बड़ा गुनाह है, उन्हें इस हाँ बात ये की तो तौबा शिर्क करनी किया चाहिए, ना, कलमा पढ़ना चाहिए। हाँ। दूसरे खुदा के साथ अल्लाह को मिला दिया, यही तो शिर्क है ना, तो उन्होंने तो शिर्क किया ना। हाँ। नहीं, उन्होंने तो फिर बहुत बड़े बड़े काम किए वहां। एक तो काफिरों को बुलाना नहीं चाहिए था, हाँ बुलाया था तो उन्हें साफ साफ समझाते हुए तुम्हारा दीन ये गलत है, इस्लाम लेकर आओ। और वहां बैठ के नहीं वो बकवास, भाईचारा फलाना ढिमकाना, इस तरह की बात क्या साबित करना चाह रहे हैं? अल्लाह के खिलाफ काम कर रहे हैं, जब इस्लाम में तो अल्लाह ने कुरान में कह दिया कि काफिरों को दोस्त न बनाओ। तो यहाँ के किस बात का भाईचारा दिखा रहे थे बैठ के? भाई तुम्हारा तो दीन ये तुम्हारे साथ, हमारा दीन मुशरिक हमारे हुए ना साथ। फिर, मदनी साहब मुशरिक हुए ना। हम्म। भाई देखिए तो अल्लाह बेहतर जानता है, बड़े उलेमा जो मुफ्ती लोग हैं, उन्हें उन्हें बात करनी चाहिए। भाई मैं किसी हाँ को फतवा तो दे नहीं सकता, क्योंकि मैं मुफ्ती नहीं, तो हूं फतवे नहीं। की बात पर नहीं, उन्होंने जिसने जो शिर्क किया, किया, गुनाह किया। शिर्क हाँ किया ना भाई। अभी देखो मैंने क्या बोला था हाँ आपको, हाँ। जलेबी नहीं। नहीं बनाना है। हाँ हाँ बस, तो मैं बना शिर्क कर रहा हूँ किया यार, बता तो रहा, सिर्फ किया, गुनाह किया। तो अभी वो अगर ऐसे ही मर गए तो फिर क्या जहन्नम में जाएंगे, जन्नत में जाएंगे? अरे क्या पता यार, उन्होंने तौबा करके फिर कलमा पढ़ लिया हो, ये भी तो नहीं पता। तो तो इतने ये बड़े भाई आलिम आदमी को क्या कहते हैं, करोड़ों बुढ़ापा है लोगों के बेचारा, कुछ सामने जी तुम से लिकड़ शिर्क गया होगा। करोगे, करोड़ों लोगों के सामने तुम शिर्क करोगे और दिल में माफी मांग लोगे, तो ये तो धोखाधड़ी हो गई ना भाई। अब मेरे नहीं को एक नहीं, बात मुझे बताओ ये तो नफीस बात है भाई, ना। तुम सुन समझदार हो, सुन यार, सुनो, बात पहले सुना करो। सुनाओ। मसला ऐसा है, बुजुर्ग इंसान है, गलती को हो जा, ठीक है, उन्हें तौबा कर लेनी चाहिए, गुनाह की बात ऐसा करना नहीं चाहिए। आगे से उन्हें संभल कर रहना चाहिए, ऐसे बयान ना देना। अगर अच्छा उनके बयान जरिए से, देना। नफीस भाई सुनो ना, नफीस भाई मेरी बात सुनो। अभी जैसे कि हम्म तुमने कहा कि ठीक है उन्होंने शिर किया, हो सकता है अकेले में माफी मांग ली हो, ठीक है चलो थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि अकेले में उन्होंने माफी मांग ली होगी। मुझे ये बताओ कि चूंकि वो एक इतने बड़े ओहदे पे है, मदनी मौलाना है, मदीना यूनिवर्सिटी से उन्होंने हम्म बाकायदा डिग्री ली है, तभी जाके मदनी लगता है आपके साथ। तो इतने बड़े हम्म मौलाना को सुनने के बाद जितने लोगों का अकीदा खराब होगा और वो भी ओम को ही हम्म अल्लाह मानने लगेंगे, तो उसका गुनाह किस पे आएगा फिर? हम्म। हाँ नहीं, ये बात तुम्हारी मैं सही कहूंगा। ऐसी बात करने से इस्लाम में गलत मैसेज पहुंचता है मुसलमान के पास। ऐसा अकीदा नहीं खराब हो कहना रहा है ना चाहिए, नफीस तौबा भाई। करनी। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो क्योंकि लानत झूठे भेजोगे किस्से मदनी घेर साहब रखे पर? हैं तो नहीं, लालच क्योंकि मैं तो बस अल्लाह से ये दुआ करूंगा कि आगे से यार वैसी तुम गलती हम ना पे करे। लानत भेजते और हो, मेरी उनसे बात हुई तो मैं आपको, उनसे बात भी कर लूंगा, मेरे और मैं भाई समझा भी देखो, दूंगा। फर्क देखो नफीस भाई, फर्क देखो। मैं तो यहाँ पे हम्म खुल के बोल रहा हूँ इस्लाम गलत है, लेकिन जो यानी पीठ पीछे से या गलत तरीके से लोगों के अकीदे खराब कर रहे हैं, मैं ज्यादा खराब या वो लोग जो गलत तरीके से लोगों के अकीदे खराब कर रहे हैं अपने आप को मुसलमान बना के, बता के? मेरे से बड़ी दुश्मनी आपको नहीं मदनी जैसे मौलानाओं से होनी चाहिए। नहीं नहीं नहीं, तुमसे ज्यादा है यार, उनसे तो नहीं, वो तो हमारे बुजुर्ग हैं, गलती हो जाती है, उम्र भी ज्यादा हो रही है, बेचारों ने कह दिया, नो को पता नहीं बस क्या सोच थी उनकी, पर उन्हें ऐसा कहना नहीं चाहिए था। हम्म। और बहुत से बोला ना है, उन्हें स्टेज पे बैठना चाहिए, अब उनकी उम्र होगी, रिटायरमेंट लेके घरों बैठना चाहिए। तो अभी तुम एक काम करो, तुम तालिबान में हो, तो तालिबानी मौलानाओं से फतवा इतवा लेके आ सकते हो उनके लिए। नहीं, तालिबान उनके लिए कोई फतवा नहीं देंगे, क्योंकि उनका मसला अरे अलग है, ऐसा वो कैसा नहीं देगा उनका फतवा? अलग मदरसा है, उनका तालिबानी अलग भी है। देवबंदी, नहीं नहीं ये नहीं, वो नहीं। ये मौलाना मदनी भी नहीं, सुन देवबंदी, सुन भाई सुन। जाके फतवा निकालो जरा। हाँ हाँ, सुन तो ले। नहीं नहीं, सुन। दरअसल एक मसला ये होता है, हम किसी हाँ भी देश के मौलाना के खिलाफ ऐसे फतवा दे नहीं सकते। न हाँ। ईरान के, न अफगानिस्तान के, पाकिस्तान के, न हिंदुस्तान के। डर उनका लगता है मसला क्या? उनके साथ है।
नहीं, डर की बात नहीं भाई, वो हमारे से उनका कोई कांटेक्ट तो नहीं ना, ऐसे थोड़ी ना किसी को कह देंगे हम कुछ। हाँ, जो उन्होंने गलत कहा उन्होंने उनसे कह देंगे भाई गलत है, ऐसा करना नहीं चाहिए। तो बाकी वो तुम्हारे अपना उलमा जो है जो वो उनका इस्लामिक वहाँ का तुम्हारे रूल है। नफीस भाई, तुम्हारे उलमा की ये जिम्मेदारी बनती है ना कि उन्होंने जो लोगों का अकीदा बिगाड़ा है, अगर वो खुल के आके नहीं बोल रहे हैं तो कम से कम जो बाकी के उलमा है, देवबंद के, बरेलवी के, अहले हदीस के जो उलमा है, कम से कम उनको तो आके बोलना चाहिए था कि ये मौलाना ने गलत बयानी की है, इन्होंने शिर्क हाँ, किया है। उन्हें क्यों बोलना अभी चाहिए। अभी तक कोई नहीं आया बो, है? बोलना चाहिए तो बस, वो भैया इनका मसला है, हम इसमें क्या कह सकते। तो बॉम्ब लेके कभी घुस रहे हो तुम? क्यों? नहीं नहीं नहीं, अरे मुसलमान तुम के लिए मुजाहिद कोई हो ना कुछ यार। नहीं है, तो हमसे प्यार। अरे नहीं, हम तो प्यार करते हैं अपनी कौम से। हम अवल तो हाँ, हम किसी को भी नुकसान नहीं पहुंचाएंगे बेवजह। क्यों पहुंचाए हम किसी को नुकसान? कितना सुधर हाँ, गया यार तू मेरा नफीस। तू तुम अगर फंस गए ना, वाकई छोड़ देखा नहीं। इंशाल्लाह जिस दिन भी तुम मुझे फंसोगे ना, वाकई 1 मिनट भी सोचने का मौका नहीं दूंगा तुम्हें। हाँ, नफीस भाई, नफीस भाई, अस्सलाम वालेकुम। नफीस भाई, ओम हूँ हाँ जी, अकबर। हाँ नफीस बोलो। भाई, ओम हूँ अकबर। अब ये तो बकवास चल रही है ना, इस पे यूट्यूब पे बैठ के, क्योंकि यूट्यूब ने तो तुम्हें पूरी छूट दे रखी है बकवास करने के लिए। अच्छा अच्छा, ठीक अगर है। किसी साहिल भाई, मस्जिद में जाके अगर खैरियत ऐसी से हैं? ऐसी बात करोगे तो उसका जवाब मिल जाएगा। भाई कुछ नहीं कर पाओगे नफीस भाई, ना तुम कर पाओगे ना आपके अल्लाह कर पाएंगे। मैं साहिल भाई से इबादत कर। जी। साहिल भाई कैसे हैं? हम जो खैरियत कर से हैं? सकते हो तुम अच्छा, सोच भी नहीं सकते। वो आपके इसीलिए सोचना भी नहीं है क्योंकि आप कुछ नहीं कर सकते। नफीस भाई जाने दो ना, क्यों नहीं लंबी लंबी नहीं खींच नहीं रहे नहीं, हो? हाँ, नफीस भाई बहुत ठंडा हो हाँ, गया खींचते हम हो। तो अभी। बहुत कुछ कर सकते हैं। नहीं नफीस नहीं नहीं, नफीस भाई बहुत ठंडा हो कुछ कर गया है अभी, सकते वो हैं। धारदार दांत नहीं रहे नफीस के। छोड़ो, अपने दांत जैसा कुछ। थोड़े दिन नहीं, में ऐसी नफीस बात भाई भी नहीं है। हमारे हाँ, जैसे हो हर साहिल जाएंगे। चीज के भाई। हर चीज टाइम, एक टाइम होता है। साहिल हर भाई। चीज के लिए एक हाँ टाइम दीदी होता भाई, है। स्वागत है हेलो। अभी आपका। टाइम नहीं आया तुम्हारा। अरे उनके अल्लामा जी भी मैसेंजर कॉलिंग किए। उनका ये नहीं लग रहा है यार। हम्म? अपना मैसेज तो मैंने किया, लेकिन कुछ रिप्लाई नहीं आया उनका। मैं- मैसेंजर कॉलिंग करिए ना, वो उसकी घंटी जाती है, इसकी डिस्कॉर्ड की घंटी कहाँ जाती है बराबर। या मैंने मैसेंजर पे ही उनको मैसेज भेजा था। लो, मैं अभी कॉल भी कर देता हूँ। मैं हाँ, कॉल करे जनाब, मैसेज कहाँ कौन देखता है इतना। मैसेंजर की डायरेक्ट कॉल जाती है ना, मेन मसला ये है। ठीक है, चलो। ये हाँ, थोड़ा हमारे फीट भाई। नफीस भाई तो हमारे, इनका दांत के धार जो है वो चले गए हैं। ये हमारे सफ में आ जाएंगे थोड़े दिन में, दीनी भाई। नहीं नहीं, घर बस के घर मैं के तुम्हें बच्चे हो यही गए क्या? समझाने आया हूँ। अब भी ईमान ले आओ, अब भी टाइम है। गलत कामों को छोड़ दो, मुसलमान हो जाओ, नहीं तो बहुत बड़ा नुकसान झेलोगे। कौन से गलत वक्त काम? बहुत जल्दी बदलने वाला कौन से गलत काम? है। कौन कौन बोल रहा है? मैं कट्टर मुनाफिक दीनी किससे भाई। किससे घड़ रखे हैं बकवास जो नफीस तुम यहाँ भाई करते बोल रहा रहते हूँ, कौन? हो? एक नहीं, कई हो तुम, एक नहीं कई हो। अच्छा नफीस नहीं, भाई, एक तुमको एक हदीस बताऊं मैं? मुझे हदीस न तुम भी बताओ, ऐसी मुझे करते नहीं हो क्या? बता, तुम बताना क्या मुझे, कर एक रहे मिनट खुल रुको। के सामने क्यों नहीं आता तुम? छुप के क्यों रह रहे हो एक तुम? मिनट, नफीस भाई को आज एक हदीस बताता हूँ मैं, प्यारी सी। पूछते हैं नफीस भाई ये अमल करते हैं या अरे नहीं मुझे करते। हदीस ना बता, मुझे ये बता, तुम खुल के सड़क पे खड़े होके कब मुसलमानों को समझाना शुरू करोगे? ये टीवी एक पे, इस मिनट पे, रुको ना यूट्यूब पे तो यार। तुम पैसे कमा रहे हो बैठ के, बकवास कर रहे हो, झूठे किस्से गढ़ रहे हो। प्यारे भाईजान, वो भी तो पैसे कमा रहे हैं, जो कि बता रहे हैं कि औरत का दिमाग छोटा क्यों है और चुपकली को कितने टुकड़ों में काटना चाहिए। इन्हें भी कमाने दो। हाय 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 हाय, मेरा भाई अरे आयान, ये क्या कौन बात है। बोल रहा? ये तुम्हारा ये मोमिन भाई कौन है बोल रहा आयान। बच्चा? नहीं नहीं नहीं, ये मेरा मेरा भाई कैसे हो सकता है? अरे तुम्हारा भाई है वो, पाकिस्तान से वो भी। अरे मैं कैसे मान, है ना? आयान भाई, कहाँ बात से? करो इनसे। हेलो भाईजान, कैसे हैं आप? हाँ, कहाँ से है भाई? लाहौर। भाई पाकिस्तानियों से तो बड़ा ही दिल, मतलब कटता है मेरा। मुझे पसंद नहीं है पाकिस्तान के लोग। हाँ भाईजान, अच्छा जो भी सच बोलेगा वो बुरा लगेगा। ठीक है, आपकी मर्जी। नहीं नहीं नहीं, पाकिस्तानी हो ही जाहिल।
जैसे इंडिया में है हाँ कुछ भाई, मैं मुसलमान, जाहिल, ऐसे मैं ही तुम तो गवार, 90% सारे पढ़े लिखे जाहिल हो। तो मदरसे से आते हैं, सारी एजुकेशन तो मदरसे हाँ में है, सब। तभी मैं सोचूं रॉकेट भी हाँ मदरसे हाँ से हाँ। बना है, नहीं F-16 नहीं भी नहीं मदरसे नहीं, में ही अब बना था। तुम लोगों का इलाज कर रहे हैं ना वो तहरीक वाले, तहरीक तालिबान वाले। जल्दी अबे इंशाल्लाह यार, पूरे हमारे अफगानिस्तान, हुक्मरान उससे पागल है, अगर पाकिस्तान पे हमारे कब्जा हुक्मरान कर सेक्युलर लेंगे होते ना। तो तुम लोग बंदा फिर बन तुम चुके होते। कहाँ भागोगे ये बता दो बस मुझे। जल्दी टेक ओवर अबे कर भाई, लेंगे हमने वो जहाँ तुम्हारे भागना होगा पाकिस्तान ना, को। ओ भाई, हम लोग तुम्हारा पेट पाल के पछता रहे हैं, तुम लोग इतनी टेंशन ना लो अच्छा तालिबानियों, 2 दिन के अच्छा कट्टर अच्छा। मुल्लों, तुम्हारा मतलब तो के अफगान फौज नहीं अमेरिका काट देंगी। अमेरिकनों के गुलाम हो तुम, अमेरिका के गुलाम। हाँ अब हाँ, कहाँ भागोगे, हम अमेरिका अमरी जाओगे? हाँ, हम अमेरिका के गुलाम, तुम सुन्नतें करने वाली मौलवी के गुलाम, ठीक है। हाय 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 अबे हाय हमने हाय। अमेरिका को भगाया यार, तुम्हें भगाएंगे जाहिलो। भाई, हमारी सुन्नतें तुम ही काटते हैं ना, वो कोई हमारा लुल्ला थोड़ी ना काट रहे हैं यहाँ पे आप लोगों की तरह, अमेरिका ये नहीं करता हमारे साथ। वो आपके मुझे साथ लगा जो जो तेरा होता है सारा ही बिना कटिया बताओ। दिखा है, जब भी तो लुगाइयों की तरफ बोल रहा तू। अमेरिका का गुलाम होना किसी जानवर का गुलाम होने से बेहतर है मेरे लिए। अच्छा हाय तुम हाय कुत्तों को हाय मान हाय लेते हो हाय अमेरिका हाय का हाय। गुलाम है। नहीं नहीं, हाँ नफीस भाई, नफीस हूँ मैं भाई, अमेरिका का गुलाम। नफीस भाई, अमेरिकन नफीस कुत्ता है भाई। तो अच्छा। अरे नफीस भाई, अमेरिकन रुको कुत्ता रुको है, रुको। वो भो नफीस भो भाई, कर रहा है। नफीस भाई, रुको हाँ रुको रुको, हाँ देखो हाँ, बोल यार उनकी बोल, बात सिर पे, दर्द। अयान अयान की बात पे गौर करो, उन्होंने क्या कहा है। अमेरिका क्या का कहा? गुलाम होना एक बार से हम्म बेहतर है एक जानवर हम्म। का गुलाम बनने से, यही कहा है ना अयान भाई। अच्छा तो नहीं नहीं, तू जो है अमेरिका का जी टिकट भाई जान। करवा के दे दे उसे जल्दी। जब उनके घर तहरीक वाले पहुंच जाएंगे ना, तो उन्हें भागना पड़ेगा अमेरिका, जैसे अफगानिस्तान से भाग रहे थे ना। जब अफगानिस्तान में तालिबान ने टेक ओवर करा था, ऐसे ही भागेंगे पाकिस्तान से। आज तो नफीस भाई की कह के ले लिया यार ने यार। नफीस भाई, आज तुम्हारी टक्कर का इंसान मिल गया तुमको, खत्म, अरे अरे टाटा को, मैं तो बाय कॉल बाय। कुछ उठी भी नहीं नहीं उठी साहिल मानता। भाई। साहिल भाई कॉल उठी नहीं अमेरिकन उठी। कुत्तों को मैं कुछ नहीं मानता। नहीं, कॉल नहीं अमेरिकन उठाया कुत्ता उन्होंने। है ना ये। अच्छा अच्छा, अपना क्या नाम है, नफीस भाई, मैं एक चीज बताता हूँ आपको, रुक जाओ यार। ऐसा है, मुझे ज्यादा टाइम तो है नहीं, मुझे और भी काम है, तेरी हाँ बात हाँ, सुनने तो मैं आया नहीं। ये देखो ये अब आ मैं गई। तेरी बात सुन, तू झूठा मक्कार आदमी है, मैं तेरी कोई बात मानता नहीं, तू कुछ ही दिखाओ जा, अरे बस सुनो, सुनने का ही नहीं। ए अब मैं सही, जा रहा हूँ, ए ले। स, अरे कल्टी। नफीस भाई भाग गए भाई, भाग गए। नफीस भाग गया। आज नफीस ने एक्सपेक्ट नहीं किया था इतना भारी उसको टक्कर मिलेगी अयान से।